उन्हीं न्यायपालिका के जजों पर अगर इस तरह के जो है एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो उन पर स्पष्टीकरण आना जरूरी है। तो फिर किसी तंत्र ने पूरा जोर लगा के इस न्यूज को फॉल्सिफाई करने की कोशिश की शाम तक। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की बनाई इन हाउस कमेटी पुलिस को लेकर जज वर्मा के बंगले पर पहुंची। कमेटी मेंबर करीब 30 से 35 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर के अंदर रहे। इधर जस्टिस वर्मा ने इन हाउस जांच कमेटी के समक्ष पेश होने से पहले बुधवार को सीनियर वकीलों से मुलाकात की है। दरअसल जस्टिस वर्मा अपना फाइनल जवाब तैयार कर रहे हैं, यही आगे की कार्रवाई का आधार भी बनेगा। जांच कमेटी के सामने उनकी पेशी इसी हफ्ते हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास पर मंगलवार दोपहर सीजीआई की गठित 3 सदस्यीय टीम इन हाउस पैनल जांच के लिए पहुंची थी। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां उसे 500 के नोटों से भरे अध जली बोरियां मिली थी। इस मामले पर लगातार विपक्ष सरकार के सिस्टम पर हमला बोल रहा है। कुछ बयानबाजियां सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। बेसिक क्या है, ये मेरी या किसी एक आदमी की या विपक्ष की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। जिस न्यायपालिका को हम लोग आम जनता भगवान का दर्जा देती है, वो उम्मीद करती है कि उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो उनको न्याय कहां से मिलेगा? न्यायपालिका से। उन्हीं न्यायपालिका के जजों पर अगर इस तरह के जो है एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो उन पर स्पष्टीकरण आना जरूरी है। उनमें जिस तरह 6-7 दिन तक घटना को छिपाया गया, ये चिंता का विषय है। ये सोचा जा रहा है कि अगर मीडिया इस घटना को जो है जनता के सामने नहीं लाती, शायद ये घटना छिपा दी जाती। और क्राइम कोई करे, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि क्राइम कोई करे, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई जज हो, क्राइम क्राइम होता है और क्राइम की सजा सब लोगों के लिए बराबर है। तो उस पर जांच होनी चाहिए, और वो जांच कब होगी और उस जांच की कौन करेगा? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल कल भी ये था कि कोई भी भाई बंधु अगर किसी की जांच करेगा, जैसे मैंने कल भी कहा, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आरोप लगा और उसकी जांच जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने साथियों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे जो है न्याय हो पाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसकी पूरी जांच हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं तो ऑनरेबल जजेस का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी है या नहीं, ये तो तब तय होगा जब जांच हो जाएगी। तो हो सकता है कि साजिश का शिकार, हो सकता है वो हाई कोर्ट दिल्ली में जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इतना पैसा कहां से आया, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई भ्रष्टाचार का मामला, जब तक ये जनता के सामने है, जनता की चिंता बनी रहेगी। तो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराएं और उनको इधर उधर ट्रांसफर करने के बजाय जब तक ये जांच नहीं होती तब तक उनको जो है उनके किसी भी फैसले पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक इलेक्टेड बॉडी है, उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ये इनके बीच में है, वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इस पर पहले प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही गरिमा में सुप्रीम कोर्ट का एक संस्थान है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और बार एसोसिएशन एक इलेक्टेड बॉडी है, वो अगर अपनी बातें कहते हैं तो उन्हें भी कहने का अधिकार है। दोनों के बीच में क्या तय होगा, मैं कैसे निर्णय सुना दूं? देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी पर विश्वास बना रहे। हमारे देश के लोग जुडिशरी में बहुत आस्था रखते हैं और ये एक मामले से सेटबैक डेफिनेटली हुआ है, बट इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि अगर होली के रात की घटना थी तो उसको किस तंत्र ने 4-5 दिन तक सप्रेस करे रखा है इस न्यूज़ को। ऐसा क्या हुआ कि जब ये न्यूज़ हम सबके सामने आई तो फिर किसी तंत्र ने पूरा जोर लगा के इस न्यूज़ को फॉल्सिफाई करने की कोशिश की शाम तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर फिर एक वीडियो रिलीज किया और एक रिपोर्ट जारी की। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लियरली चाहता है कि इसकी बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन हो। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि ये कौन से बड़े तंत्र हैं जो इतना बड़ा न्यूज़ को सप्रेस कर रहे थे, इसकी भी जांच हो। जस्टिस वर्मा के इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।